है अंबाला मैम से शुरू करते हैं। अंबाला मैम, लगातार हम देख रहे हैं कि एक शेयर जो है लगातार मोमेंटम में है, वो है बीएससी। कितनी भी बात कर लें, डेली बात करें, बीएससी आज फिर 3% ऊपर। मतलब ये अब थोड़ी सी रैली डराती भी है कि मतलब इतनी बड़ी 22% की रैली इंडेक्स में अगर आ जाए, क्या किया जाए बीएससी। और बहुत लोगों के सवाल ये हैं कि अब क्या खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं। क्या व्यू है आपका 4200 पे, 4250 पे? बाय, होल्ड एंड फॉरगेट। अभी खरीदें? ऐसा ही काउंटर है, खरीद लीजिए। देखिए, फॉरगेट करने के लिए आपको बार बार देखना नहीं पड़ेगा इसको। मैंने आपको बीच के टारगेट आप सब एलिमिनेट कर दो। अभी 4244 पर है, सीधा 600 को टारगेट करिए। समय दो 2 क्वार्टर से 4 क्वार्टर्स का, इट गोना परफॉर्म। और ये अच्छा काउंटर है। मैं जब मैं सोचती हूँ कि अभी टाइम हो गया, 1 महीने से ऊपर हो गया, तो मैं इसमें अपने लिए इन्वेस्टमेंट प्लान करूंगी। उस दिन आप पूछ लेते हैं, अब मैं फिर इसको बाय नहीं कर सकती, तो ठीक है। बट आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिएगा। अच्छा काउंटर है। आप इसको ऐसे समझिए कि कुछ चले या ना चले, जितनी ज्यादा मार्केट में प्रॉब्लम्स होंगी उतना ज्यादा स्टॉक अपनी अपसाइड की मूवमेंट को कंटिन्यू करेगा। इसका मोनोपोलिक नेचर है, इसकी ग्रोइंग मार्केट है, मार्केट शेयर बढ़ रहा है, सब ठीक है। ऐसे काउंटर में अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की तो कहां करोगे। हैविंग सेड दिस, 4240, 44, 45, 60 जिस भाव पर आपको ये मिल रहा है आज की इस मार्केट में, आप इसको 6000 के टारगेट के लिए बाय करके छोड़ दीजिए फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। स्टॉप लॉस, अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर 3650 का अब रहेगा। पहले जो था वो उसको आप और ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा काउंटर है। डर के हर दिन नहीं देखना, वरना पैसा नहीं बनेगा। ठीक है मैम, डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी पर नजर डालते हैं। डर के आगे स्टॉप लॉस टारगेट है, डर के पीछे स्टॉप लॉस है। तो बहुत शानदार, बीच में आपको कहीं ना कहीं अपने आप को मैनेज कर लेना है। वाह वाह वाह, अद्भुत। हाँ, क्या ही कहा जाए। रचित सर, ब्रेन बी सॉल्यूशन जरा देखिए, ये आज अच्छे मोमेंटम में है। ब्रेन बीज में क्या करें, 5-6% के आसपास की तेजी। फर्स्ट क्राई जो है के नाम से लोग जानते हैं। हालांकि ये सवाल मुझे पूछना चाहिए था, क्या नाम है, प्रदीप जी से। वो जिस तरीके से रिसर्च अपनी आगे बढ़ा रहे हैं, मुझे लगता है उनको अपनी रिसर्च को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए ब्रेन बीज जैसे शेयरों पे भी थोड़ी सी। मैं बलिदान देने को तैयार हूँ, प्रदीप भाई जवाब दे सकते हैं। नहीं, चलिए सर। अंबाला मैम बीएससी खरीदने पे बलिदान दे सकती है, तो मैं एक सवाल का बलिदान तो दे ही सकता हूं। चलिए ठीक है प्रदीप सर, आप मतलब आपने जहां से अपनी रिसर्च की शुरुआत की, मुझे लगता है अब आगे बढ़ते हुए आप ब्रेन बीज सोल्यूशन पे कोई टिप्पणी करना चाहेंगे 229-30 के आसपास? विपुल जी, एक बार स्टूडियो में आया था, उस टाइम पे कॉल दिया था, अचीव भी हुआ था, और अभी 230 के लेवल पे है। देखिए यहाँ पे कुछ सस्टेनेबल मूव नहीं आया पास्ट में भी। अगर चार्ट देखेंगे, स्ट्रक्चर वीकली टाइम फ्रेम में, मंथली टाइम फ्रेम में, एज वेल एज डेली टाइम फ्रेम में, आज जो थोड़ा बहुत आप 5.5% के आसपास का उछाल देख रहे हो, एक डेड कैट बाउंस है। अब इसमें पार्टिसिपेट करना मतलब अगेन फंसना जैसा है। सम टाइम डर के आगे थोड़ा दर्द भी हो जाता है, तो वो भी ध्यान में रखना चाहिए। मुझे लगता है कि एक बार इग्नोर करके जाना चाहिए। वाह वाह, अब आप जैसे लोग विवाह नहीं करेंगे तो शेयर कहाँ से चलेगा सर। चलिए ठीक है। और 2-3 चीजें मैं बोलना चाहूंगा। जब ये स्टूडियो में आए थे तो उनको लगा था कि ब्रेन बीज सोल्यूशन में कुछ हो सकता है, बट बाद में इनको पता लगा कि वो धोखा था, और डर के आगे दर्द भी हो सकता है, ये भी इनको पता लग गया था। मतलब मैंने कुछ नहीं बोला, कोई मेरे लिए कमेंट्री मत करना। बस ये जो बात बोले है ना, और उस गहराई को अगर आप समझने की चेष्टा करें तो इनको गुड़गांव और नोएडा में एक दर्द दिल का मिल चुका है। मैं यही चीज समझ पाया हूं। सर वो चेहरे पे दिखता है सर, मतलब ऐसा झटका लगा बंदा, मतलब कॉल देने में आप देखते हैं कांपने लगते हैं कभी कभी, है ना। तो वो जो है पहले से मतलब बॉडी लैंग्वेज थोड़ा डिफेंसिव हो गई है पूरी, पहले बहुत अग्रेसिव हुआ करती थी बॉडी लैंग्वेज। अंबाला मैम कुछ कह रही है इसमें? और सर कैलकाटा से इनको 400 रुपए के सुपर चैट पे बातें बोली जाती है। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अंबाला मैम कुछ ऐड करना चाह रही है? यस मैम। नहीं, मैं वापस ला रही हूँ आप सबको। कोफोर्ज ना रिकमेंडेशन दी गई थी 1100 और 1120 के भाव पर 1400 रुपए का टारगेट दिया गया था रिवाइज के लिए। पहला टारगेट 1200 था, बट आई आस्क्ड कि होल्ड करो, 1350 से 1400 आ जाएगा। आज वो दिन है, इसमें 1440 का हाई आ गया। एंड आप लोग कम से कम यहाँ जो गेन कर रहे हो, एनीवेज आप आज की डेट में जब तक आईटी, ईएमएस ये स्टॉक्स चलना शुरू हुए, चिप्स, ईएमएस एंड आईटी एंड ऑल,
अभी तक आप यहाँ पर 30% लगभग के प्रॉफिट पर आ गए हो। मेरी सलाह में आप लोगों को आधा प्रॉफिट यहाँ बुक कर लेना चाहिए। और जो लोग फ्रेश बाय करना चाहते हैं, क्योंकि जो पहले आया जी। उसने रिस्क लिया, उसको एडवांटेज मिला है। और जो लोग पहले अभी बाय करना चाहते हैं, 1430 पर भी मुझे बुरा नहीं लग रहा है। आप लोग चाहे तो बाय कर सकते हैं। एंड रिमेनिंग 50% क्वांटिटी जो आप लोग पहले से बाय है, उनके लिए स्टॉप लॉस होगा 1300। और जो आज बाय कर रहे हैं उनके लिए भी स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 1300 रुपए का। ठीक। टारगेट यहाँ से अभी सीधा 1600 रुपए से लेकर के 1800 रुपए के 2 टारगेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। इट्स अ फ्रेश कॉल ऑल्सो। लेकिन जिन्होंने पहले बाय किया है, रिस्क लिया, वो आधा बुक करके अपने रिमेनिंग क्वांटिटी को 1300 पे ट्रेल कर लीजिए। बढ़िया मूवमेंट आप लोगों को मिला है, रेस्पेक्टेड। ठीक। अपोलो माइक्रो में सर, रशीद सर अब आपके लिए आ गया फर्स्ट क्राई के बाद। अपोलो माइक्रो पे क्या करना चाहिए अभी करंट? सर एक कॉल है, अगर आप अनुमति दें। बहुत संक्षेप में सर। जी सर, सुना होगा जी। सर निफ्टी की 23,700 की पुट, 23,700 की पुट 55 रुपए चल रही है। यहां बनाएंगे पोजीशन। सबसे पहला टारगेट होगा 95 रुपए, उसके बाद का टारगेट होगा 125 रुपए और स्टॉप लॉस होगा 25 रुपए। 23,700 की पुट निफ्टी की 95, 125 रुपए के लिए 25 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बना सकते हैं। चलिए, 23,700 की पुट खरीदने की सलाह है, 55 रुपए के आसपास। टारगेट 95, 125 दिए गए हैं आपको। स्टॉप लॉस रखें 25 रुपए का। तो यहाँ से मंदी देख रहे हैं, गिरावट देख रहे हैं रचित जी, और वो 23,700 की पुट खरीदने की सलाह दे रहे हैं। 55 पे चल रही है, 95, 125 टारगेट है, 25 रुपए का स्टॉप लॉस। ठीक। सर, अपोलो माइक्रो रिजल्ट्स आए हैं, जरा आप फटाफट जो भी 3-4-5 मिनट है। सर अच्छा लग रहा है जिस तरीके से पोजीशन है। मैं समझता हूं अब जब तक 298 लेवल्स के ऊपर मेंटेन कर रहा है, आपको नए हाइस बनाता हुआ दिखेगा 368 रुपए, और 368 रुपए के बाद आपको 398, 400 लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। अगर आपने हमारी कॉल पे पोजीशन बनाई थी तो मेंटेन कर सकते हैं, नहीं बनाई थी तो 298 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इसके बाद जो है अगली कंपनी लेकर के आते हैं। एचएल पे हमारे एक दर्शक का सवाल था कि अभी क्या करना चाहिए। इन्होंने लेवल बताए थे, वो मुझसे मिस हो गया। सर, एचएल पे क्या करें? प्रदीप सर जरा फटाफट देखिए, एचएल पे क्या व्यू ले रहे हैं आप अभी करंट लेवल पे, जिनकी पुरानी पोजीशन है और जो आज नया खरीदना चाह रहे हैं, दोनों के लिए आपका व्यू। न्यू बाइंग सजेशन मैं यहाँ पे नहीं दूंगा। 3,850, 3,900 के आसपास अगर कुछ डीप मिलता है तो आप उस डीप में एकोमुलेशन कीजिएगा, लेकिन फ्रेश आप यहाँ से बिल्कुल बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि 3,850 एंड ऑल टाइम हाई आपको यहाँ पे आते हुए दिखाई देंगे। अब डिफेंस में मैं, और स्पेशली एचएल, हमने बहुत बार बात किया है, मेरा हमेशा बाई का सलाह ही रहा है, लेकिन करेंट जोन से एक बार बाई नहीं करेंगे, थोड़ा नीचे आने पे एक बार डिस्कशन करेंगे, उस टाइम पे एक बार लेना है, अभी नहीं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। मैम, पावर में टाटा पावर और बीएल दोनों ले लीजिए आप, मतलब बीएल डिफेंस से आ गया, अब दो करके चलते हैं। टाटा पावर एंड बीएल थोड़ा फास्ट चलेंगे अब, क्योंकि समय थोड़ा कम बचा हुआ है जी। ओके, ठीक है जी। और टाटा पावर 408 इन्वेस्टमेंट के लिए स्टिल अ बाय, और रेंजिंग फ्रॉम 470 600 कुड बी योर टारगेट्स। अभी मैं यहाँ पर ट्रेड की सलाह नहीं दूंगी आपको, इन्वेस्टमेंट की भी। और 408 पर बाय करने के समय पर आपका स्टॉप लॉस 360 इनफ है, लगभग 11% का स्टॉप लॉस है, मैनेज कर सकते हैं, तो बड़े टारगेट की एक्सपेक्टेशन आप रखें। और दूसरा स्टॉक आपने बताया है बीईएल, 430 के समथिंग है, छोटा स्टॉप लॉस है, रिस्क लेने लायक है, बाय करके जाइए। स्टॉप लॉस जो है पिछली बार जो डिस्कशन किया था उसको रिपीट नहीं कर रही, वो अभी भी इंटैक्टेड है, 400 तक एक्यूमुलेट करना है। तो रही बात स्टॉप लॉस, 370 का स्टॉप लॉस है। यहाँ पर आपको जो पहला टारगेट होगा वो रेंजिंग फ्रॉम 500, 480 से 500 की रेंज आपके पहले टारगेट कंसिडरेशन होना चाहिए। दूसरे टारगेट की अपेक्षा आप 550 तक भी करके जा सकते हैं, और ये व्यू सिर्फ 6 महीने का है। चलिए, ठीक है। मैंने आपके लिए सर पहले तो रखा था आइडिया फोर्ज और अदानी पावर, लेकिन मैं सोच रहा हूँ एससीआई उसमें जोड़, चलिए आप यही दोनों लीजिए। मैं सोच रहा था कि एससीआई पे चूंकि आपकी लगातार बातचीत हो रही है, तो या तो आप सर एससीआई अभी भी अच्छा लग रहा है जिस तरीके से पोजीशन है, 365, 385 ऑन कार्ड्स, जब तक 325 रुपए के ऊपर मेंटेन कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही है। अडानी पावर भी हम देखें जिस तरीके से पोजीशन है इन लेवल्स पे, ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, थोड़ा सा डाउनवर्ड मूव हो सकता है, बट 196 के ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है तब तक आपको कभी भी एक सेंस ऑफ रिवर्सल दे सकता है। जैसे ही रिवर्सल देगा 236 और 236 के बाद 250 के लेवल्स आपको दिखाने का दमखम रखता है। ठीक है। आइडिया फोर्स फिर डिस्कस कर लेते हैं। प्रदीप सर, आइडिया फोर्स ले लीजिए और इरिडा ले लीजिए, 2 शेयर आपके लिए।
ओके, आइडिया फोर्स विपुल जी, अच्छा खासा रैली यहाँ पे हो गया है। प्रॉफिट बुकिंग मुझे लगता है कि बहुत ही स्पीड के साथ पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पे 777 के लेवल पे चल रहा है, 700 680। थोड़ा अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया तो करने के बारे में सोचिए। 680 के आसपास आने पे फिर से बाइंग करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन अभी यहाँ से भी मैं देखता हूँ कि सेलिंग प्रेशर आपको आते हुए दिखाई देंगे। ओके, सो सेकंड जो स्टॉक आपने बताया, इरेडा। 128 के लेवल पे प्राइस अभी है और कंसोलिडेशन रेंज के अंदर अभी भी फंसा हुआ है। सो एक बार होल्ड कीजिए, बने रहिए। 135 138 तक मूव शॉर्ट टाइम में एक बार आपको मिलेंगे। अगर किसी के पास पोर्टफोलियो में है तो 117 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड बने रहिए। फ्रेश बाय करने का सलाह विपुल जी इस पर्टिकुलर स्टॉक में अभी नहीं रहेगा, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर मुझे इसका लॉन्ग टर्म चार्ट में वीक लग रहा है। मतलब ये जो अभी 1.5% का मूव देख रहे हो सकता है कि ये 6 to 7% मूव ओवर द वीक आपको दे, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर इसमें वीक ही है। और इसके साथ साथ मेरा आज डिस्क्लेमर, registration guided by SEBI, membership of basic certification from NISM, no guarantee performance of the intermediary or provide any टाइप्स ऑफ एश्योरेंस टू द इन्वेस्टर्स। देखिए, कुछ भी गारंटी हम नहीं देते और ना ही मेरे पास कोई स्टॉक्स एंड ना ही हमारे कंपनी के पास कुछ भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो एक बार अपना टारगेट स्टॉप लॉस ऑन फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही कुछ भी पोजीशन बिल्ड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी एंड सारे पैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। अम्बाला मैम, जरा अब आप लीजिए GRSC और सुजलॉन। सुजलॉन पे पिछले सेगमेंट में बात हुई थी, लेकिन हमने कहा था कि इसको अगले सेगमेंट में भी ले जाएंगे, क्योंकि वो पावर का सेगमेंट हम लोग बात कर रहे हैं। तो फटाफट मैम, GRSC और सुजलॉन। सुजलॉन तो बाय कर सकते हैं अभी भी। सुजलॉन एक इन्वेस्टमेंट लाइक काउंटर है, 50 रुपए का स्टॉप लॉस, 60 और 70 के टारगेट के लिए। आज का जो करंट प्राइस है 53.35 बायेबल है, तो यहाँ 53.56 है अभी, तो यहाँ से भी बाय अप करके जा सकते हो। स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखना। GRSC चल रहा है अभी आपका 2640। ये ऊपर जाता है, ऊपर भी नहीं जा पा रहा है, नीचे भी नहीं जाता है। वो नीचे से बाइंग आ रही है, ऊपर से मतलब रेंज में ही फंसा हुआ है। जी, क्या करें? आपका सवाल बिल्कुल आपने जो पूछा, मतलब अच्छे, आप कुछ और समझाना चाह रहे हैं शायद, ताकि लोग इस चीज का जवाब मैं दे दूं, क्योंकि पिछले एक महीने से अभी तक स्टॉक 40-45% अप चला। बच्चे की जान थोड़ी लेंगे। इतना होने के बाद एक करेक्टिव मूवमेंट जो है एक्सपेक्टेड है, तभी हेल्दी मूवमेंट माना जाता है, ताकि जो लोग रैली से छूट गए, दिस इज हाउ द प्राइस मूव्स ना हमेशा। तो अभी 20% वहां से हाई बनाने के बाद कटा भी है, टूटा भी, आई मीन टू से, तो दोबारा यहाँ पर बाइंग इमर्ज होने वाली लग रही है। हमेशा जब आपको ये डिसाइड करना है ना कि स्टॉक में जान है या नहीं, ट्राई टू स्टडी दैट स्टॉक ऑन दी मंथली काउंटर, मंथली टाइम फ्रेम। और अगर आपको शॉर्ट टर्म में देखना तो वीकली टाइम फ्रेम पर आपको समझ में आ जाएगा कि चल क्या रहा है एक्चुअली, हाथ डाले भी स्टॉक में या नहीं। तो ऑन दैट पॉइंट ऑफ व्यू ये अभी अच्छी लंबी छलांग के लिए अपने एक्यूमुलेशन जोन में है। हैविंग सेड दिस, 30% की जो रेंज है ना एक्यूमुलेशन, इसके लिए इजी पाथवे जैसा हो गया। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट ढूंढिए, इन्वेस्टमेंट बनाने का, इन्वेस्टमेंट करने के मौके ढूंढिए, बिकॉज आज की इन्वेस्टमेंट आपको कम से कम 3,500 से 4,700 600 तक के टारगेट दिला सकती है। आपको प्लानिंग इस तरह से करनी है, इसको डेली दे देखना बंद करो। ठीक है, स्टॉप लॉस आप स्ट्रिक्टली मेंटेन कर लीजिएगा। अभी बाय कर रहे हो तो 2200 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। चलिए, वारी एनर्जी और माज़ागांव, दो और शेयर निकाल के लाए हैं आपके लिए सर। तो वारी एनर्जीज पे क्या करना चाहिए, काफ़ी लोगों की क्वेरीज रहती है, और माज़ागांव जो है लगातार शिपिंग डिफेंस में हम चर्चा कर रहे हैं। सर देखिए, जिस तरीके से वारी एनर्जीज की हम बात करें, एक अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यूड है। थोड़ा सा अगर आप देखेंगे ना तो एक रेंज और एक स्टेबिलिटी ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इस कोशिश में हो सकता है आने वाले दिनों में मार्केट में जो हम वॉलेटिलिटी देख रहे हैं उसमें आपको एक बार ये 2840 रुपए तक भी आता हुआ दिख जाए। अभी कोई क्लियर केस रिवर्सल नहीं दिख रहा। इसमें आपको रिवर्सल देखने के लिए 3140 के ऊपर क्लोज करके सस्टेन करके रहना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे ही वो करेगा 3280 के बाद 3490 के लेवल्स भी दिखाएगा। क्लियर केस अभी नहीं दिख रहा है। मज़गांव डॉक आप देखें, मज़गांव डॉक अच्छा, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और जिनके पास पोजीशन है बने रहें, जिनके पास नहीं है स्टैगर्ड मैनर में यहां पे चालू करें। और किसी भी मार्केट करेक्शन में, वॉलेटिलिटी में अगर आपको 2280 तक भी आता हुआ दिखे तो खरीदते रहिए। जैसे ही आपको ये मोमेंटम करता हुआ दिखाएगा 2560
फिर ये बनेगा फ्लायर 2800 रुपए, और 2800 रुपए के बाद क्लियर केस आपको 3400 रुपए तक का लेवल दिखाएगा। मरीन डिफेंस के लिए अब मैं आपको एक बात बोल देता हूं सर, इंटरनेशनल वाटर्स, इंटरनेशनल मार्केट्स में एंट्री हो चुकी है, अब दे विल फ्लाई। तब दे विल फ्लाई। चलिए ठीक है, पॉजिटिव है यहाँ पर। लास्ट कमेंट्री अंबाला मैम, बहुत संक्षेप में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया मेटल से है लेकिन और सेल में बहुत संक्षिप्त टिप्पणी। अभी ना 194 के आसपास, अच्छे रिजल्ट्स के बाद होल्ड करता हुआ, क्या लग रहा है आपको? सेल पे लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, और एक इसमें अगर टाटा स्टील भी ऐड कर लें तो 70 to 195 बड़ी रेंज, टारगेट 250 से लेकर के अप टू 310, होल्डिंग पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 2 क्वार्टर्स टू अप टू 5 क्वार्टर्स, स्टॉप लॉस 160। वाओ, बहुत शॉर्ट में अपडेट कर दिया। स्विंग के लिए कोई मतलब, क्योंकि बहुत लोग कभी रिजल्ट के बाद वेट कर रहे हैं ना कि एक महीने रुक जाए, 15 रुपए, मतलब लोग सोच रहे होंगे 200 के क्रॉस कर जाए, 210, तो ये मतलब अभी कुछ उम्मीद कर सकते हैं? जहां रिजल्ट्स अच्छे हैं और कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग है, वहां पर थोड़ा रिस्क अगर आप ले लें, एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस मैनेज कर लो बस। लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क ले लें तो आपको अमूमन आप सक्सेस पा जाते हैं। तो मैं यहाँ पर बेरिश, मेरे हिसाब से आप यहाँ पर बाय करके जा सकते हो। 160 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, होल्डिंग पीरियड बढ़ा लीजिए। अगर आपको होल्डिंग पीरियड भी नहीं बढ़ाना है तो भी आपको 210 के टारगेट तो दिख ही सकते हैं। सो फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड एट द करंट प्राइस एंट्री ऑल्सो। चलिए ठीक है, ये बात सेल को लेकर के है। आप फटाफट मैंने एलटीएम सजेस्ट कर दिया ना विपुल जी, एलटीएम नहीं, शायद नहीं सजेस्ट किया मैम। 2700 का बताइए। ओके, इफ नो अभी भी मेरे ख्याल से किया है, बट अगर नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, जी। बट 4280 पर है अभी भी। यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी रेंजिंग फ्रॉम 4400 से लेकर के 4700, ये मिनिमम स्विंग के टारगेट है विद 2 वीक्स व्यू। अगर आप होल्ड करके जाए तो आप 5500 एज एन इन्वेस्टर दिसंबर 2026 तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस से छोटा विच इज लाइक 4000 दैट्स इट। तो यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इट इज ऑलरेडी विद आवर पब्लिक रिकमेंडेशन, मैंने लाइव वगैरह में भी इसको डिस्कस किया है। अच्छा काउंटर है, रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल बनने वाला है। चलिए ठीक है मैम, इसको थोड़ा और अभी डिटेल में आपसे बात कर लेंगे अगर समय बचा तो, लेकिन अभी के लिए शुरू करते हैं हमारा अगला सेगमेंट जिसका नाम